हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला देश स्विट्जरलैंड। दोस्तों, अगर धरती पर जन्नत की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। यही वजह है कि दुनिया के 52% न्यू मैरिड कपल्स अपना हनीमून स्विट्जरलैंड में ही मनाने के लिए जाते हैं। आखिर क्या है इस देश में जो कि लोग खींचे चले जाते हैं? तो आइए दोस्तों, जानते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों, स्विट्जरलैंड यूरोप के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश है। यह इतना छोटा देश है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये हमारे झारखंड राज्य से भी आधा इस देश का क्षेत्रफल है। अर्थात इस देश का क्षेत्रफल 41,285 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इतना छोटा देश होने के बावजूद यह देश काफी समृद्ध है। दोस्तों, इस देश की सीमाएं इटली, फ्रांस, जर्मनी एवं लिंक्टनस्टीन से घिरा हुआ है। इस देश की सीमाएं कई देशों के साथ जुड़े हुए के कारण इस देश में मुख्य रूप से 4 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन और रोमनीज भी बोली जाती है। इस देश का लिटरेसी रेट 99% है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा रोमन कैथोलिक धर्म को माना जाता है। अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में स्विस फ्रैंक चलती है, जो कि एक स्विस फ्रैंक बराबर भारत के 78 रुपए के बराबर होता है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में पूरे यूरोप की सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां मौजूद है, जिनकी संख्या लगभग 48 है और प्रत्येक चोटी की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास है, जिसके कारण से यह देश बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक हो जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि हमारे बॉलीवुड फिल्मों की ज्यादातर शूटिंग स्विट्जरलैंड में ही होती है। झीलों का देश। दोस्तों, किसी भी खूबसूरत हिल स्टेशन की सबसे खूबसूरत चीज होती है वहाँ के झीलें। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को अगर झीलों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस छोटे से देश में 1500 से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको हर 5 किलोमीटर में एक झील मिल जाएंगे। यही वजह है कि इस देश में 56% बिजली का उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से किया जाता है, जिससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। यूरोप में सबसे ज्यादा प्राकृतिक टूरिस्ट अट्रैक्शन। दोस्तों, अपने लाजवाब खूबसूरती के कारण स्विट्जरलैंड सही मायने में अपने सैलानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यही कारण है कि हर साल यहाँ 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ का प्रमुख पर्यटक स्थल ज्यूरिख, बॉन्ड, जनेवा, मैटरहॉर्न पर्वत एवं सेंट मॉर्टिज है, जो कि प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। दोस्तों, आप अगर घूमने के शौकीन हैं और बर्फ से ढकी पहाड़ियां एवं हरी भरी वादियों को सैर करना चाहते हैं तो स्विट्जरलैंड से बेहतर कोई देश हो ही नहीं सकता। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है ना, स्विट्जरलैंड को प्रकृति ने जितना संवार कर बनाया है, यहाँ के गवर्नमेंट ने और भी बहुत अच्छी तरह से इस देश को निखार दिया है। दोस्तों, यहाँ के गवर्नमेंट पर्यटकों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मुहैया कराती है। जमीन से लेकर ग्लेशियर तक अत्याधुनिक ट्रेन सर्विस एवं केबल कार के द्वारा सभी चोटियों में पर्यटक किसी भी मौसम में जा सकते हैं एवं यहाँ के प्रकृति सौंदर्य का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि घुमक्कड़ों के शौकीन के लिए स्विट्जरलैंड सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट का खपत एवं निर्माण। दोस्तों, बच्चे हो या बूढ़े, चॉकलेट खाना हम सबको अच्छा लगता है, क्योंकि चॉकलेट खाने से हमें बहुत आनंद जो मिलती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, स्विट्जवासी पूरे विश्व के किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में
सबसे ज्यादा चॉकलेट का सेवन करते हैं। दोस्तों एक आंकड़े के माने तो स्विस का प्रति व्यक्ति एक साल में 11 किलो से भी ज्यादा चॉकलेट को खा लेते हैं। दोस्तों यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में हर साल यहाँ की टॉप चॉकलेट कंपनी निर्माताओं द्वारा 1,72,000 टन चॉकलेट का निर्माण करती है, जो कि पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों स्विट्जरलैंड का चॉकलेट का टेस्ट दुनिया में सबसे अलग होता है। दोस्तों आपने क्या कभी स्विट्जरलैंड का चॉकलेट खाया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवासियों के लिए गौरवपूर्ण का समय है। दोस्तों वैसे तो भारत और स्विट्जरलैंड का रिश्ता काफी दोस्ताना रहा है। स्विसवासी भारतीयों को एक बहुत ही सम्मान की नजर से देखते हैं। दोस्तों हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 2006 में 26 मई को स्विट्जरलैंड गए थे और इसी दिन को स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट ने नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया। अर्थात स्विट्जरलैंड का नेशनल साइंस डे 26 मई को ही मनाया जाता है। ये हमारे भारतवासी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण वाली बात है। साथ ही हाल ही में PM मोदी के नेतृत्व में भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग एवं पूरे विश्व के सहयोगी के तौर पर उभरा हमारा प्यारा देश भारत, जो कि पूरे विश्व में दवाइयों का एक्सपोर्ट किया था, जिसके कारण हर देश आज भारत को सलाम करता है। इसकी सबसे बड़ी सबूत है स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न पर्वत, जो कि यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें 18 अप्रैल 2020 को संपूर्ण पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर के द्वारा हमारे प्यारे तिरंगा को दर्शाया गया था, जो कि भारतवासी के लिए सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली बात है, क्योंकि इस पर्वत पर आज तक केवल चुनिंदा देशों का ही ध्वज को दर्शाया गया है, जो कि विश्व में कुछ शांति प्रिय काम करते हैं, जिसमें से है जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और हमारा प्यारा देश भारत। दोस्तों इस बात पे 1 लाइक तो बनती है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेल्टर की संख्या सबसे ज्यादा। दोस्तों आजकल के जमाना में हर औद्योगिक देश एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ लगी हुई है और कई देशों के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी है। वैसे में थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल तो लाजमी है और ऐसे हालात में मनुष्य जाति का बच पाना लगभग नामुमकिन है और इस बात को स्विट्जरलैंड वासी भली भांति जानते हैं, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड ने अभी से ही इसकी तैयारी कर रखी है। अर्थात स्विट्जरलैंड वासी ने बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर बना के रखे हुए हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, बॉम्ब शेल्टर हार्ड कंक्रीट की बनी हुई या मोटी स्टील की बनी हुई घर होती है, जो कि जमीन के नीचे बनाई जाती है और इसमें महीनों तक खाने पीने का प्रबंध एवं सारी सुख सुविधा मौजूद होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, स्विट्जरलैंड में इन शेल्टरों की संख्या इतनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, अगर परमाणु युद्ध होता है तो स्विट्जरलैंड की सारी जनसंख्या से भी ज्यादा लोग इस शेल्टर में जाके छिप सकते हैं, जिससे उनकी जान बच सकती है ना दोस्तों। स्विट्जरलैंड कमाल का देश। यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। दोस्तों वैसे तो स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5,323 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसका 5% रेलवे ट्रैक पहाड़ों पर बिछी हुई है, जिसका सफर किसी को भी जन्नत का एहसास कराता है। युंगफ्रांगजॉक यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो कि आल्प्स पर्वत पर मौजूद है। इस स्थान को यूरोप का शिखर भी कहा जाता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,454 मीटर है। दोस्तों स्विट्जरलैंड में ही दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर एक स्विच पास दिया जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर जाए और यहाँ पर स्विच पास ले ले तो इसका मतलब यह होता है कि आप इस पास को लेकर स्विट्जरलैंड में कहीं पर भी किसी भी बोट, बस, कार और यहाँ तक कि किसी भी ट्रेन में भी फ्री सफर कर सकते हैं, है ना कमाल का पास। ऐसा पास तो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्विट्जरलैंड में बैंकों की संख्या सबसे ज्यादा। दोस्तों आपने एक मशहूर कहावत सुना होगा, स्विट्जरलैंड में डेंटिस्ट से ज्यादा बैंक है, और शायद यह बात सही भी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि इन बैंकों में दुनिया भर के लोगों के काले धन जमा रहते हैं। दोस्तों यही कारण है कि स्विट्जरलैंड का GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेक्टर से ही आता है।
आकर्षक महिलाओं का देश। दोस्तों, ठंडी जलवायु होने के कारण इस देश की महिलाएं काफी ज्यादा आकर्षक एवं खूबसूरत होती है। साथ ही यहाँ की महिलाओं का कद काफी लंबा भी होता है। इस देश की महिलाएं बहुत लेट से भी शादी करती हैं। औसतन यहाँ के लड़के 35 साल में और लड़कियां 30 साल की उम्र के बाद ही शादी करती हैं। साथ ही इस देश में डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा होता है। एक सर्वे के माने तो 10 में से 4 शादियों का यहाँ डाइवोर्स हो जाता है। विश्व में कोल्ड ड्रिंक का सबसे ज्यादा खपत। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीना किसे पसंद नहीं है। अगर तपती भरी गर्मी में अगर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जहां स्विट्जरलैंड में साल भर मौसम ठंडा बना रहता है, वहां के लोग कोल्ड ड्रिंक का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। और दोस्तों, इतना ज्यादा सेवन करते हैं कि पूरे विश्व में कोल्ड ड्रिंक का सबसे ज्यादा खपत स्विट्जरलैंड ही करता है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।